नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है मेटल्स का। इस वेल्डिंग में प्रेशर और करंट दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ इफ़ेक्ट से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। इस वेल्डिंग का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इस वेल्डिंग में हमें कोई अलग से फिलर मेटल या अलग से कोई इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए। इस वेल्डिंग में हम करंट का यूज़ करके जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी से दो शीट्स को आपस में जोड़ते हैं। इस वेल्डिंग के जो प्रकार है वो निम्न है: स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग। सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग, ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में दो शीट्स को रखते हैं जिन्हें वेल्डिंग किया जाना है, और फिर प्रेशर और उसके बाद में करंट अप्लाई करके दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस की जाती है और वो दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में हमने देखा है। सीम वेल्डिंग, ये एक कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग भी कह सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो रोलर होते हैं और इसमें कंटिन्यूस वेल्डिंग की जाती है और एक एयरटाइट जॉइंट हमें प्राप्त होता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इस प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जिन शीटों को आपस में जोड़ना होता है उनमें से एक शीट पर प्रोजेक्शंस होते हैं और फिर प्रेशर और करंट की मदद से उन शीटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जो नॉर्मल स्पॉट वेल्डिंग में जैसे हम लोग जोड़ते हैं, और इस तरह से ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंप्लीट होती है। नाउ फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्यूब्स जिन्हें आपस में जोड़ना है उन्हें एक दूसरे के पास में लाते हैं और हाई पल्स ऑफ करंट हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख एम्पियर होते हैं, और इस हाई पल्स से हीट प्रोड्यूस होती है और दोनों जो पीस है आपस में जोड़ने वो एक दूसरे से मेल्ट होके जुड़ जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं। परक्यूजन वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में हम लोग जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें हम हाई टेम्परेचर आर्क प्रोड्यूस करते हैं और वो आर्क किस तरह से प्रोड्यूस होगी? क्विक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के माध्यम से, और इस डिस्चार्ज से हीट प्रोड्यूस होती है और इस तरह से ये परक्यूजन वेल्डिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू।